उज्जैन का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर। हमारे साथ मंदिर के महामंडलेश्वर मौजूद हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। महाराज जी, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा महाकुंभ को लेकर, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है और देश विदेश से आज लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ एक सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। और मैं तो कहता हूं कि सनातन संस्कृति में अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए अगर कोई स्थान है तो वो है महाकुंभ। जिस तरह आपको अगर अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना है तो आपको प्राचीन समय में नालंदा जाना पड़ता था, फिर अब लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं, परंतु अब जो है अगर आपको सनातन संस्कृति की पढ़ाई करना है तो आपको आना पड़ेगा महाकुंभ। तो महाकुंभ जो है सनातन संस्कृति का विश्वविद्यालय है। ये 45 दिन के लिए विश्वविद्यालय बन जाता है। तो अगर इसको विश्वविद्यालय कहें सनातन संस्कृति का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो युवा पीढ़ी को अपनी 3 पीढ़ियां पहले की, और मैं तो कहता हूं 7 पीढ़ियों की परंपरा की जानकारी लेना है। कैसी हमारी सभ्यता थी, कैसे सनातन संस्कृति का समय समय पर प्रादुर्भाव हुआ, कैसे हमारे माघ मेला जो ये मेले जो है एक तरह से कहना चाहिए कि धर्म के साथ साथ मानव सभ्यता के उन्नति के लिए भी लगे हैं। क्योंकि यहाँ अब 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ 13 तारीख को आए, तो आप ये समझ लीजिए 1 करोड़ श्रद्धालुओं को अगर 100 रुपये भी अगर 1 करोड़ श्रद्धालु ने खर्च किए तो 1300 करोड़ होते हैं, 1000 करोड़ होते हैं। माने ये तो बहुत छोटा सा मैंने एक आंकड़ा दिया है आपको। 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता। तो उस क्षेत्र की, इस प्रदेश की इकोनॉमी कितनी बढ़ी, धर्म बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी, आगे के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये कुंभ मेले का सबसे बड़ा महत्व है कि मानव का तन मन और धन से विकास करता है ये मेला। ये तीनों तरह से विकास करता है मानव सभ्यता का। तो ये कुंभ मेले की सबसे बड़ी बात है। और अभी हमने प्रथम शाही स्नान किया है, अब हमारा द्वितीय शाही स्नान जो है 29 तारीख को मौनी अमावस्या को है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी भीड़ बाहर हमारे यहाँ आना चालू हुई है, ये अर्जी वाले हनुमान जी महाराज उज्जैन का कैंप है, हमारे यहाँ प्रतिदिन अर्जी लग रही हैं। और कल रिकॉर्ड हमारे यहाँ 17,500 अर्जी लगी एक दिन में। माने इतने लोग आ रहे हैं। और अर्जी वाले हनुमान के यहाँ कोई लिखित में अर्जी लगा रहा है, कोई बाहर से हमारे जो आस्था चैनल पर फ़ोन नंबर चल रहे हैं उस पर फ़ोन से अर्जी लगा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्था का एक सैलाब कहना चाहिए, वो भी कम बात होगी। इतना लोगों में उत्साह है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और संस्कृति का दर्शन कर रहे हैं, महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये कुंभ में तरह तरह से लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से। अच्छा महाराज जी, जैसा आपने कहा कि इस वक्त क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में हम हैं, तीर्थों का राजा इसे कहा जाता है, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र ये बना हुआ है। और जैसा आपने कहा कि महाकुंभ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, लेकिन वहीं कुछ नेताओं का कहना है, अखिलेश यादव का कहना था कि इतने करोड़ों रुपए, जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो बर्बाद है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि इतना खर्चा महाकुंभ पर किया जा रहा है, इतना गरीबों को बांटा जाता तो कुछ और होता। अखिलेश यादव बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं और मैं उनसे इस तरह के शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। और पता नहीं उन्होंने कैसे ये शब्द कह दिए, परंतु मैं उनको कुंभ में आमंत्रित करता हूं और वो आके देखें। उनको यहाँ देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों की गरीबी दूर हो गई। हमारा यहाँ निषाद समाज है जो ये टटिया चटाई ये सब बनाने का काम करता है। कल हमारे कैंप में भी एक यज्ञशाला बनी है, उस यज्ञशाला को भी एक निषाद परिवार ने बनाया है। तो निषाद परिवार ने मेरे से कहा कि महाराज जी, हमने 1 महीने में जितना पाया है उतना हमने पिछले 3 साल में नहीं पाया। तो गरीबों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम ही ये कुंभ कर रहा है।
बेरोजगारी खत्म कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और गरीबों को विकसित कर रहा है, लोगों को काम मिल रहे हैं। आज हजारों लाखों मजदूर लगे हैं, लाखों सफाई कामगार लगे हुए हैं, ठेकेदार लगे हैं, व्यापारी लगे हैं, पूरे देश के व्यापारी यहाँ आ रहे हैं अपना व्यापार करने के लिए। तो ये व्यापार बढ़ रहा है, राज्य को टैक्स मिल रहा है, कितना बड़ा विकास हो रहा है। उसके बावजूद अखिलेश यादव जी को मुझे लगता है कि उन लोगों ने गुमराह किया है। मैं उनसे कहूँगा कि वो एक दिन हमारे शाही स्नान में आए हैं। 29 तारीख को अर्जी वाले हनुमान कैंप में उनका स्वागत है। हमारे रथ पे बैठ के वो यात्रा करें, हर हर गंगे का स्मरण करें, गंगा में डुबकी लगाएं, तब उनको सत्यता का भान होगा। और जो उनके चारों तरफ चार दीवारी लगी हुई है लोगों की, जो उनको गुमराह करती है, उससे उनको बचना चाहिए। अच्छा चलिए, आपने तो अखिलेश यादव को आमंत्रित कर दिया, लेकिन जिस दिन पहला अमृत स्नान था मकर संक्रांति का, उन्होंने यहाँ संगम में तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन हरिद्वार जरूर गए थे। लेकिन महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद कई सारे चल रहे हैं, हर किसी का अलग अलग स्टैंड है। वहीं अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कहना है कि हम जल्द महाकुंभ में आएंगे, स्नान भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। देखिए, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि इतनी बड़ी पुरानी पार्टी आज किन हाथों में चली गई है। और उन हाथों में चली गई है जिन हाथों में चली गई है उनके लिए मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे कि उनका डीएनए ही इस देश का नहीं है। जिनका डीएनए इस देश का नहीं है वो आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता हो गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस धर्म के लिए कितना कहेगी और क्या कहेगी। परंतु मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि पाखंड के धर्म को छोड़ दें, क्योंकि मालूम पड़ा कि मंदिर में घुसे तब तिलक लगा लिया और मंदिर के बाहर जैसे ही निकले तो तिलक पहुंच दिया। तो ऐसे पाखंडी लोग ना भी आए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा महाराज जी, क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी विवाद चल रहा था, कुछ लोग वहां पर हिंदू मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी हाल ही में वहां पहुंचे थे, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की जो परंपरा है उसको बिगाड़ रहे हैं और एक नफरत की भावना जो है वो फैला रहे हैं। देखो, फारूक अब्दुल्ला जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे लगता है कि उम्र के कारण उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। वो जिस देश में रह रहे हैं ये सद्भावना का देश है। जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिस कश्मीर में आदमी जाने से डरता था उस कश्मीर में आज आदमी खुला घूम रहा है। आज कश्मीर में सारे बाजार रौनक में हुए हैं। कश्मीर में आज चुनाव हो गए। आज तक कश्मीर में पंचायत के चुनाव नहीं हुए जो चुनाव अब हुए। तो अब उनको जो कहना चाहिए कि लोकतंत्र की बहाली में उनको दिक्कत है। अब जो अलगाववादी लोग हैं वो लोकतंत्र को कभी पसंद नहीं करते। वो किसी ना किसी तरह से दंगा फसाद करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ के और अपनी रोजी रोटी चलाना। और अब्दुल्ला जी को मैं तो कहता हूं कि अब आपने बहुत इस देश की रोटियां खा ली और अब आपको उनके कर्ज उतारने के लिए अपने आप को संन्यास ले लेना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से हम लोग संगम की पावन धरती में इस वक्त है, कुछ नेताओं के बयान आए थे और उनका कहना था कि जहां कुंभ हो रहा है वो असल में वक्फ की जमीन है। देखो, ये भगवान आदि शंकराचार्य ने 2525 वर्ष पहले ये अखाड़ों की स्थापना की थी और उसी समय से कुंभ की परंपरा है। ये ईसा मूसा जो हैं ये 200-250 साल के हैं, मुस्लिम थे ही नहीं। जो आर्यवर्त था वो सारे लोग आर्यवर्त के निवासी सनातन संस्कृति के लोग थे। तो जब कुंभ जो है 25 वर्ष पहले से लग रहे हैं और बफ को बने तो बफ को तो बने हुए 50-60 साल हुए। तो कहाँ 2500 साल का इतिहास, कहाँ 50 साल का इतिहास। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए। महाराज जी, 27 जनवरी को देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो है धर्म संसद बुलाई है। सनातन बोर्ड के गठन की जो है बात वहां पर होगी, चर्चा होगी, उस पर मंथन किया जाएगा। आप क्या उसके समर्थन में हैं? आपकी क्या राय है उसको लेकर? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने
अपनी छावनी में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया है। मुझे लगता है देवकी नंदन जी भी उसी में आएंगे और सारे संत हम सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ ही हम सनातन बोर्ड के गठन का फैसला करेंगे और वहीं से जो है सनातन बोर्ड की नीतियाँ बनेंगी। और चूंकि एक अकेला मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन हम बोर्ड का गठन करेंगे और नीतियाँ बनेंगी। आगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मीडिया को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग कैसे जानेंगे। तो देवकी नंदन जी अलग नहीं है, अखाड़े में ही हैं, अखाड़े ही मिलके सारे 12 अखाड़े 13 अखाड़े मिलके धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।